कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। मंगल 16 मार्च को होने वाला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 6 घंटे जारी रहने वाला इजलास का इख्तिताम बड़ा ड्रामाई था। इजलास के अंदर से मुसलसल खबरें लीक होती रहीं, जैसे हजरत मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई बरहम हैं। वीडियो लिंक के जरिए आसिफ अली जरदारी साहब इस बात पर डटे हुए हैं कि अदम एतमाद की तहरीक और लॉन्ग मार्च लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत है। उधर मरियम बीबी अपने वालिद की ज़िंदगी के हवाले से जज्बाती हो गई हैं और फिर रात के दूसरे पहर मौलाना फजलुर रहमान ढेरों कैमरों के सामने आते हैं। दाएं बाएं उनके मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी होते हैं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी की गैर मौजूदगी ये पैगाम दे रही थी कि कुछ अनहोनी होने जा रही है, और फिर हजरत मौलाना जो अपने हंसे मजाक को कड़े से कड़े और सख्त से सख्त वक्त में भी कायम रखते हैं, वो आए और सिर्फ ये कहकर चले गए कि लॉन्ग मार्च मुलतवी। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, मौलाना से सदमे और गुस्से के सबब मज़ीद कुछ कहा नहीं जा रहा था और ये कहकर उन्होंने माइक छोड़ दिया, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि फौरी तौर पर इतना सख्त फैसला नहीं करना चाहिए था। मरियम बीबी गिलानी साहब, नूरानी मियाँ साहब ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मौलाना गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले गए। लेकिन बड़ी खबर आ चुकी थी। मरियम बीबी और गिलानी साहब का बयान कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं था, क्योंकि इससे कबल स्क्रीनों पर मोहतरम जरदारी साहब और मरियम बीबी के दरमियान जो मुकालमा स्क्रीनों पर आ रहा था वो किसी सनसनीखेज ड्रामे से कम नहीं था। दोस्तों, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे नवाज शरीफ और इसहाक डार की वापसी से मशरूत करेंगे, जिस पर मरियम बीबी ने कहा कि मियाँ साहब की ज़िंदगी की ज़मानत कौन देगा, हुकूमत इन्हें कत्ल करने के दर पे है। फिर आसिफ जरदारी ने कहा कि लड़ना है तो जेल तो जाना होगा। मरियम बीबी का जवाब था कि आपकी बातों से मुझे दुख हुआ। जरदारी साहब ने कहा मेरा मकसद दिल दुखाना नहीं था, जिस पर मरियम बीबी ने कहा कि जरदारी साहब बख्तावर और बिलावल समझकर गिला किया था। लेकिन बहरहाल इस अहम तरीन इजलास के खात्मे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया है और साथ ही रमज़ान की आमद है। यूँ मार्च, अप्रैल और इसके बाद मई में कुछ खास होने का इम्कान नहीं, और 3 महीने एक लंबी मुद्दत होते हैं, जिसके सबब यकीनन खान साहब की हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया है। तो हुकूमत की तरफ से शादियाने भी बजाए जा रहे हैं कि पीडीएम बनी ही वजीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी के मशीरों और वजीरों के लन तरानियों, ज़बान दराजियों और फिर उनकी कारकर्दगी और कारगुजारियों के रद्द अमल में, और हो सकता है कि हुकूमत को 3 माह की मजीद मोहलत मिल जाए। मुमकिन है कि वक्ती तौर पर लॉन्ग मार्च मुलतवी होकर इस पर लटकती तलवार हट जाए, मगर ये सब कुछ वक्ती होगा, और वो इसलिए कि बहरहाल पीडीएम की जमातें ये समझती हैं कि अगर उन्होंने मुत्तहिद होकर 2023 के इंतखाबात नहीं लड़े तो इसके नताइज 2018 जैसे ही निकलेंगे। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी के दीदा सियासतदान आसिफ जरदारी ने आखिर लॉन्ग मार्च की मुखालफत क्यों की, असम्बलियों से मुस्ताफ़ी क्यों नहीं हुए। इसका जवाब किसी हद तक मुझे एतजाज़ एहसन ने मेरे प्रोग्राम में दिया। उनका कहना था कि इमरान खान इक़्तिदार में रहते हुए हमारे लिए इतने नुकसानदेह नहीं, लेकिन अगर उन्हें मुद्दत से पहले हटा दिया गया और वो फिर मैदान में आ गए और इसी हालत में इंतखाबात में हिस्सा लिया तो वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इमरान खान को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है, बल्कि उठना भी चाहिए, कि अब नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का अगला लाएअमल क्या होगा। क्या मियाँ साहब वापस आएंगे, जो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर जरदारी साहब
अलग हो जाते हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज रहते हैं तो मरियम बीबी पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ये जंग तन्हा नहीं लड़ सकती। पीपल्स पार्टी ने हालिया महीनों में खास तौर पर सेनेट इलेक्शन में बड़ी महारत से अपने कार्ड खेले। अब फ्रंट सीट पर पंजाब में भी मरियम बीबी नहीं जरदारी बैठे हैं, जिनकी नज़रें अब तख्ते लाहौर पर हैं। इसलिए यहाँ ये बात कही जा सकती है कि तहरीके इंसाफ के लिए वक्ती तौर पर तो खतरा टल गया, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं। सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि आसिफ जरदारी क्यों खान को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उन्हें कोई बड़ा पैगाम मिल चुका है? ओपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में असम्बलियों से इस्तीफ़ों के मामले पर इख्तलाफ और लॉन्ग मार्च के इल्तवा के ऐलान के बाद ये तासुर मजबूत हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद ज़्यादा देर तक इत्तेहाद का हिस्सा ना रहे। गो कि मंगल के इजलास के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मरकज़ी मजलिस आमला से इस्तीफ़ों के मामले पर दोबारा मुशावरत के लिए वक्त मांगा है, मगर पार्टी सरबराह आसिफ जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी के मुतालबे और उन पर तंज ने इत्तेहाद में दरारें बहुत वसी कर दी हैं। अब सवाल फिर यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इत्तेहाद में दरार की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, जिसने बाकी 9 जमातों की जानिब से इस्तीफ़े देने के फैसले को नहीं माना, या वो जमातें हैं जिन्होंने ये जानते हुए भी कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की मुखालफत कर चुकी है इस मुतालबे पर ही इसरार किया। पीपल्स पार्टी की पोजीशन शुरू से ही वाज़िया थी कि वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहती, फिर भी नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने इसे मजबूर किया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने रद्द अमल दिया। बाकी जमातों ने जल्दबाजी से काम लिया और इतना प्रेशराइज किया कि वो मुकाबले में खड़े हो गए, ताहम उनका अंदर से मामला और था। दोस्तों, लॉन्ग मार्च मुलतवी करके क्या मुस्लिम लीग नून और JUI का मकसद पीपल्स पार्टी को बेनकाब करना था? लेकिन ऐसा करने से भी PDM को कोई फ़ायदा नहीं होना था। PDM इत्तेहाद अभी भी बचा हुआ है, इसे कुछ नहीं हुआ। जमहूरी जमातें अपना मौक़िफ़ पेश करती हैं। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ताश के पत्ते सीने से लगा कर खेलते हैं। आज की पीपल्स पार्टी जुल्फ़कार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी नहीं, बल्कि ये आसिफ जरदारी की पार्टी है, जिसने हालात से समझौता कर लिया है और इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर चलने का फैसला किया है। जब 6 माह कबल PDM बनी तो सिंध हुकूमत दबाव का शिकार थी और आसिफ जरदारी के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा था, ताहम उन्होंने PDM का कंधा इस्तेमाल किया और अब वो इस सूरत हाल से निकल चुके हैं। अब उनकी नज़रें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अगले इलेक्शंस पर हैं। आसिफ जरदारी ने मंगल के इजलास में नवाज शरीफ पर तंज करके इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है। असल बात यही थी। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।